ये तो हो गया लग रहा नहीं हुआ है। देखिए, बोला जब किसी संख्या में 9 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। देखिए, इससे पहले जो 103 हुआ था उसमें क्या था उसको, इसमें बोल रहा था 7 4 आपका 7 में 4 3, यहाँ भी अंतर ही है। यहाँ देखिए एक टाइप था ना, याद कर लीजिए। एक में रहता है जो यहाँ डिफरेंस सेम रहता है, 3 3 है दोनों में, तो क्या करते थे, इसका एलसीएम लेकर 3 घटाते थे, एक टाइप। दूसरा में यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस अनइक्वल है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जो 60 आंसर आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहा है कि जब किसी संख्या में 9 और 7 से भाग दिया जाता है तो डिवाइजर और रिमाइंडर आपको दिया हुआ है जो कि 9 और 7 है। 9 और 7, तो रिमाइंडर्स क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है? अब देखिए, यहाँ पे आपको जो है छोटी से छोटी नहीं बोल रहा है, सीधे वह संख्या। तो आप अगर ऑप्शन से डील करते हैं तो यहाँ पे देखिए किस में आ सकता है, 9 3 27 इसी में आ सकता है ना। कि नौ, यहाँ देखिए चूंकि डिफरेंस इस जगह पर अनइक्वल है तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से देखना है। ये आपका 4 है और यहाँ पे 3 अनइक्वल, इसीलिए हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो जब 32 में देखिए, यहाँ पर 32 में आप 9 से ये जांच कर रहे हैं, 32 में 9 से भाग देते हैं तो 9 तिया 27, यहाँ पे 5 बचता है जो बिल्कुल सही है। 9 से भाग दिए, 5 बचा। और उसी 32 में आपको 7 से भाग देना है, तो 7 से देंगे तो 4 चांस लगेगा, 7 4 28 होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो क्वेश्चन वही बोला था, ये भी सही हो गया। इसलिए 9 से भाग देने पर 5 बचा, 7 से भाग देने पर 4 बचा, तो वह संख्या 32 है। ठीक है, नोट करिए, सीधे ऑप्शन से बना लेना है, है तो ये चीज। दो टाइप आपका हो चुका। चलिए अब देखिए क्वेश्चन तीसरे टाइप पर आ गया है। जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 5 4 और 3 से लगातार भाग दिया जाता है, 5 4 और 3 से लगातार भाग दिया जाता है, शेषफल क्रमशः 3 1 2 प्राप्त होता है। भाजक के क्रम को उलट कर भाग देने पर शेषफल का क्रम क्या होगा? इसमें करते क्या है हम लोग, सबसे पहले देखिए, ये लगातार भाग का एक सिचुएशन है, तो ये तीसरा टाइप पे आता है। और आपका DR, ठीक है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे 3 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, लगातार भाग में संख्या छोटी से छोटी के लिए बोलिए, ये पढ़ा हुआ है अभी। देखिए, इसमें डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है, चूंकि सेम हो या अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नियम होता है कि यहाँ एक नंबर आपको सोचना, बेसिक मेथड पहले, यहाँ एक नंबर है जिसमें 3 से भाग देंगे, एक चांस लगेगा, है ना, ऐसा नंबर निकालने के लिए सबसे छोटी एक चांस लगेगा, 2 बचेगा। तो बोले यहाँ कौन सा नंबर होगा जिसमें 3 से भाग दिए, एक चांस लगा, 2 बच गया, 5 होगा। कैसे? 3 गुना 1 प्लस 2। यहाँ पे समझिए कि 5 है, इतना काम कर लिए। फिर सोचिएगा, लगातार भाग का अर्थ है कि अब जो है यहाँ एक नंबर बोलिए जिसमें 4 से भाग देंगे तो 5 चांस लगेगा, 4 से देंगे तो 5 चांस, और ये रिमाइंडर, तो बोले 4 से 5 चांस और एक रिमाइंडर, तो 21 हो जाएगा। तो भरबली करना है, ये 21। आप यहाँ तक का कैलकुलेशन कर चुके हैं।
अब फिर यहाँ एक नंबर सोचिए जिसमें 5 से भाग देंगे 21 चांस लगेगा और 3 बचेगा। 5 से 21 चांस और 3 बचेगा, तो आपका 108। मीनिंग है अगर सबसे छोटी संख्या निकालने बोलता तो ये आंसर होता है, ठीक है, सबसे छोटी। लेकिन क्वेश्चन दो तीन तरह से हो सकता है, सबसे छोटी बोलता है ये आंसर, छोटी नहीं बोला। दूसरा क्वेश्चन बोला कि भाजक के क्रम को उलट कर भाग देंगे तो शेषफल का क्रम क्या होगा। मीनिंग है अब इस 108 में देखिए, यहाँ पर 108 में भाजक के क्रम को उलट कर भाग लगाना है। मीन्स वो भाग लगाता था 5 4 3 से, आप लगाएंगे 3 4, जैसे ऐसे लगाता था आप ऐसे लगाएंगे 3 4 5 से। तो पहले 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। 3 से यहाँ पे 36 चांस लगेगा, 36 या 108 होता है, 108 में 108 घटेगा, रिमाइंडर 0। चलिए ये हो गया। 4 से इस 36 में भाग देंगे, 9 चांस लगेगा, तो 4 इंटू 9 36, 36 में 36 गया तो 0। और फिर 5 से इसमें 1 चांस लगेगा, तो 5, 9 में 5 घटा तो 4। तो ये आपका 004 खोजना पड़ेगा ऑप्शन बी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। नोट करिए इसको। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है और इस एक ही क्वेश्चन में आपका जो है लगभग वो सभी बात आ गया है। कितने तरह से पूछ सकता है। देखिए, अब लगातार भाग का अर्थ क्या है उसको नोट में लिखिए पहले। देखिए, लगातार भाग, क्रमिक भाग, क्रमशः भाग, या क्रमागत भाग का अर्थ होता है पहले भाजक से संख्या में भाग देकर, पहले भाजक से संख्या में भाग देकर प्राप्त भागफल में दूसरे भाजक से भाग देना और इसी प्रकार आगे भी जब तक संभव हो, इसी प्रकार आगे भी जब तक संभव हो। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आ गया इसमें, सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे है ना, देख रहे हैं, डिवाइडेड सक्सेसिवली ऐसे बोला है ना ये, तो सक्सेसिव डिवीजन यहाँ फिल करिएगा। ये लगातार भाग जो बोलता है, ये लगातार भाग ऐसे, ये लगातार शब्द जो है यहाँ पे 4 शब्द आपसे बोलेगा जो हम आपको लिखाए भी हैं। लगातार भाग, क्रमिक भाग, क्रमशः भाग, क्रमागत भाग, तो कोई शब्द बोले अर्थ एक ही होगा, ठीक है। उसका अर्थ क्या होता है कि आपके नंबर में पहले भाजक से भाग देकर भागफल में फिर भाग देना है, वही लगातार भाग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ये शब्द आ गया तो आप उसको, उसमें क्या क्या पूछेगा वो चीज़ इसी से समझिए। जैसे 3 क्वेश्चन मोटा मोटी इसमें आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, सेम वही चीज़ लिखे हैं कि 5 4 और 3 से लगातार, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, लगातार भाग देने पर
और अगर लगातार नहीं बोलता है तो दो टाइप हो जाता है उस वाले में, यही समझना है ना। वो दो टाइप क्या है, डिफरेंस देखना है, जो कि इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है ना। तो डिफरेंस अगर आपका इस जगह पे इक्वल आता है तो इसका एलसीएम लेकर के उसको माइनस करते हैं, एक टाइप। अगर ये अनइक्वल आता है तो ऑप्शन से बनाते हैं दो टाइप। लेकिन लगातार अगर बोल देता है तो डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। तब आप ट्रिक कैसे लगाएंगे, पहला कंसेप्ट, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिए, इसको आप जोड़ेंगे, इसको फिर गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, जब तक रहे ये। और आपको तीन ही मैक्सिमम रहता है, कभी कभार चार बाय दी वे, ठीक है। इन तीन ही ज़्यादा बार, कभी दो भी रहेगा, इन चार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे ना एक दो तीन चार, तो अगर रहता तो क्या करते फिर, इनटू प्लस, सीक्वेंस बन गया, प्लस इनटू प्लस, ऐसे बोलिए। तीन में दो जोड़िए, 5 × 4 20, प्लस एक 21, इंटू 5 105, प्लस 3 108। तो एक जो है आपसे बोला संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो 108। ये एक क्वेश्चन हो गया इसमें, ठीक है। चलिए, इसमें कभी कभार ऐसा भी बोलेगा कि अंतिम भागफल इस जगह पर, ये है ना अंतिम जो भागफल होगा, अंतिम भागफल दो है, तीन है, चार है, कुछ ऐसा बोल देगा। तो तब क्या होगा ना, यहाँ अगर अंतिम दो बोल दिया तो इतना तो ट्रिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ अंतिम भागफल दो, तो 3 × 2 = 6 में दो जोड़कर 8, आप फिर ये सीक्वेंस चलेगा। बस केवल यहाँ नहीं लगाना है, जब अंतिम भागफल कुछ क्वेश्चन बोलेगा दो तीन ऐसा, वो कम बार पूछता है, लेकिन पूछा जैसे यहाँ अंतिम भागफल दो दे दिया, तो 3 × 2 = 6 में दो जोड़कर 8, और 8 के बाद क्या देख रहे हैं, इंटू प्लस पूरा चलेगा। वो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है जब अंतिम भागफल ये देता है, लेकिन वो रेयर है, उसका भी कंसेप्ट दे दिए। अब यहाँ पे इसका तीसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, यहाँ दो ही, उसको नहीं लिखे हैं। तो फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। अगला में बोलता है कि भाजक के क्रम को उलट कर भाग दे, जैसा आपसे बोला है, ठीक है। तो आप जल्दी से नंबर निकालेंगे 108, और केवल डिजाइन बना देना है ऐसे, और इसको भाग देना है 5 4 3 के रिवर्स से, मीन्स 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से। यहाँ रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर, जो अभी आप लाए थे 0 0 4 ऐसा, ठीक है, ये वाला दो सिचुएशन। और तीसरा एक और होता है इसमें, एक क्वेश्चन इसी में बोलेगा कि उस संख्या को अगर हम यहाँ पर ऐसे, ये 60 आ रहा है ना, बोलेगा उस संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सीधे उस संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बोले एक रास्ता क्या देख रहा है, 108 नंबर आप निकाले हैं, 60 से भाग देकर इसका रिमाइंडर, तो आपका 48 बचेगा, जो आपके प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ तो 0 0 4 था, तो वो हम लिख ही दे रहे हैं 0 0 4 ऐसा। तो तीन क्वेश्चन आपको इस जगह पर आ जाता है, एक दो तीन। एक जो और बोले यहाँ कुछ बोल देगा तो इतना दूर ट्रिक नहीं लगाएगा, मोटा मोटी चार क्वेश्चन, लेकिन मेनली तीन को दिमाग रखना। बट ये जो तीसरा कंडीशन है ना, इसके लिए आपको हम दिखा रहे हैं ये, कि अगर क्वेश्चन उसमें इसके प्रोडक्ट से भाग देने के लिए बोले और रिमाइंडर बोलता है, तो हम लोग इसमें तब क्या करते हैं, ये नंबर नहीं निकालेंगे तो भी बनेगा आपका, ठीक है। ये 108 जो निकाला गया ये नहीं निकलेगा, और सीधा उसके लिए हिसाब होगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिमाइंडर, CR, कंप्लीट रिमाइंडर। तो सीधे निकल जाएगा R1 + R2 T1, R1 R2 T1, और R3 T1 T2, T2। तो देखिए कंप्लीट रिमाइंडर कैसे निकलेगा, वो चीज़ यहाँ पर देखिए, R1 + R2 D1 + R3 D1 D2। तो आप यहाँ पे बोलिए R1 ये है, R2 ये है, T1 ये है, R3 ये है, T1 D2। चलिए भरबली करिए, 5 4 20 दूना 40, और 5 3 8, जोड़ के 48, 48 था। तो कंप्लीट रिमाइंडर का अर्थ है कि आपको इसके प्रोडक्ट से भाग देने बोलेगा, तो उसमें ये ट्रिक लगा दीजिएगा, संख्या नहीं निकलेगा तुरंत आंसर आएगा, तो वो भी एक्स्ट्रा में आप लिख लीजिए। हम आगे लिखा देते हैं, ठीक है। यदि संख्या को, उसका आंसर हो जाएगा ये, यदि संख्या को 60, यदि संख्या को 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 60 का अर्थ क्या निकला, आप अपने कॉपी में लिख देंगे वहां पर कि 60 जो निकला है वो आपके इस सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट है, 5 4 और 3 ऐसा है ना। तो ये जैसे प्रोडक्ट होगा तो आप कंप्लीट रिमाइंडर के लिए R1 ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, इस पर बैठे ये सीधा आंसर ले।
इसको नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन के लिए। कंप्लीट रिमाइंडर का फॉर्मूला मैंने फाइनल रिमाइंडर ऐसे याद रखिए। देखिए, अब एक सिचुएशन बोल रहे हैं, आप उसका आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि किसी संख्या में 8 और 5 से लगातार भाग देने पर 8 और 5 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होता है। उस संख्या को 40 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर क्या होगा? 40 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? ऐसा जल्दी बोलिए। 38। चलिए, कैसे? पहला आप इस क्वेश्चन में क्या देखे कि क्वेश्चन में समझिए बात को, लगातार भाग बोला है, लगातार, ठीक है, और तब कंप्लीट रिमाइंडर बोला जिसमें नेक्स्ट डिवाइजर 40 बोला जो इसका प्रोडक्ट है। तो इसमें जो कंप्लीट रिमाइंडर निकलेगा उसके लिए R1 प्लस में R2 D1, बस इसमें तो यहीं पर ला चुका है ना। R2 आगे है ही नहीं, उसमें 3 था इसलिए आगे फॉर्मूला था। R1 सोच कर देखिए यहाँ पर 6, R2 D1, बिल्कुल सही, 38 आपका आंसर। आपको ऐसे जगह पर फॉर्मूला वही वाला है लेकिन उसमें कर्टेल हो गया, क्योंकि जितना जरूरत है उतना आप ले लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 3 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3 में ज़्यादा कंसेप्ट है और अच्छे से उसको देखिएगा, और टाइप 3 पे ही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछता है। तो अगर 2 ही रिमाइंडर्स डिवाइजर्स होगा तो आपका फॉर्मूला यहाँ रुक जाएगा। 3 होता तो आगे में R3 D1 D2 एक्स्ट्रा। तो अच्छे से एक बार घर पे बैठा लीजिए मन में, ये टाइप आपका कंप्लीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जितने तरह से इसमें पूछता है आपको बता दिया गया है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को, हाँ, देखिए हम जिसका चर्चा किए ना वो क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप देख सकते हैं। बोला जब किसी संख्या में 8 से भाग दिया जाता है 6 शेषफल प्राप्त होता है। बोले डिवाइजर रिमाइंडर्स, ठीक है। 8 से भाग देते हैं 6 शेषफल प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर लगातार कहीं बोला नहीं, लेकिन लगातार का डिफिनीशन जो हम लिखा थे ना, बोला ना प्राप्त भागफल को, ऐसा तो मीनिंग है लगातार भाग हो ही गया। इसके कारण ना 7 से भाग देते हैं तो 4 प्राप्त होता है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन होता है कि उस संख्या को देखिए जिसका टाइप था ये वाला, 56 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बोले हमारा पहला काम कि 56 जो है पहले वाले दोनों डिवाइजर्स का प्रोडक्ट है, देख लिए 56 जो है इसका प्रोडक्ट है, इसलिए कंप्लीट रिमाइंडर का फॉर्मूला लगेगा और वही R1 और प्लस में R2 D1। R1 यहाँ से बैठा देंगे जो 6 है, R2 4 है और D1 8 है। तो ये 8 4 32 और 6 38। आपके प्रश्न का आंसर 38 आ जाएगा जी हाँ। क्वेश्चन इतना ही तरह का इसमें पूछा जाता है, सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। आपको दिमाग में रखना है कि इसमें कितने तरह का क्वेश्चन आता है। 3 तरह का क्वेश्चन, जिसमें तीसरे टाइप वाले में आपका जो है 2-3 तरह का क्वेश्चन, 4 तरह का क्वेश्चन उसमें हो जाता है। घर पे अच्छे से ये मेनली दिमाग में बैठाइए, अब क्या करना है वो चीज़। चलिए।
अब क्वेश्चन फिर यहाँ पे चेंज हुआ, देख लीजिए जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप है ना, इसका एक ही क्वेश्चन होता है, सेम एक क्वेश्चन मात्र है ना, टाइप और नहीं है। बोलता है जब किसी निश्चित 3 अंकीय संख्या से इन दोनों में भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, वह संख्या निम्न में से कौन सी है। मैंने क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे 9325 एक नंबर है और 8450 दूसरा नंबर है, और बोलता है यहाँ एक 3 अंक का नंबर है ना, जिससे इन दोनों में भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो भी बचता है दोनों जगह पर सेम बचता है। क्वेश्चन का यही है जो थीम है ऐसा। बोले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक जनरल लेमेन के जैसा, जिसको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके लिए क्या कंसेप्ट नजर आता है कि ठीक है 3 अंक का नंबर बोला है, ऑप्शन में से ही हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए 135 यहाँ पर आ गया, ये वाला 135, उससे इसमें भाग दिए 7 बचा, और 135 से इसमें दिए तो 8 बचा, इसका अर्थ है वो आंसर नहीं है। 125 से भाग दिए 5 बचा, 125 से भाग दिए इसमें 5 ही बचा, तो ये आंसर हो जाएगा। मैंने कंसेप्ट ये दिख रहा है, तो आप वो काम कर लेंगे, आंसर ये आ जाएगा। भाग दे के देख लेंगे ना, 125 से देंगे ऐसा, लेकिन आप बोलिए कि अब 125 से देंगे टाइम लगेगा, इसमें भी देंगे बहुत बड़ा नंबर है टाइम लगेगा, इसलिए इसमें कंसेप्ट अपना आपको डेवलप करना पड़ेगा। हम उससे नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तब एक नोट लिखा दिया जाएगा, देखिए जब रिमाइंडर सेम आता है इससे इन दोनों में भाग देने पर, लेकिन क्या बचा वो नहीं बोलता, तो कुछ नहीं करना है। आप सोचिएगा इसका डिफरेंस होता कितना है, अंतर इसका, ठीक है। बोले घटाइए इसमें से ये, तो 5, 12 में से 5 7 हो गया, ये 12, और फिर 12 में से 4 8, 875 है। तो ये जो 875 आया ना, आपके ऐसे सिचुएशन में 875 इस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। बोले अब छोटा हो गया बात, ये 875 135 से काटिए, नहीं कटेगा, लेकिन 125 जब यहाँ पे हम रखते हैं तो इससे 7 टाइम्स में 875 आता है। हो गया, हम इसका केवल अंतर लिए, एक नंबर इनमें जिससे भी कटेगा वो आंसर होगा। पहले तो ये लिख लीजिए, फिर नोट लिखा देते हैं। तो ऐसा जब भी मोमेंट मिलेगा आप ये काम करिए, तुरंत आंसर आएगा, समय बचेगा आपका। देखिए नोट में लिख लीजिए, जब किसी संख्या से दो अन्य संख्याओं में भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो, परंतु दिया न हो, दिया न हो, तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं के अंतर को पूर्णतया विभाजित करती है, अंतर को पूर्णतया विभाजित करती है। अब देखिए एक रैंडम एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं, जैसे 67 है, 8 से भाग देंगे 3 बचता है, 8 8 64 3 67, और 8 से इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, तो 8 कितना आ जाएगा, 8 7 56, तो 3 बचेगा, है ना। तो ये 3 अब मिटा दिए, ठीक है, बस रिमाइंडर सेम बचा, ये तो क्लियर हो गया। तो आप जज करिए इसका अंतर कितना, वो इससे कटेगा। ऐसा जो भी मोमेंट होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं और 16 पंचे 80 होता है, हमें 81 लिखे तो 1 बचेगा, फिर 41 लिख दिए तो 8 5 40, 1 बचा,
ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे सेम हो गया। तो यहाँ अंतर देखिए कितना गया अंतर 40। देखिए 5 इंटू 8 40, कटना ही है इसका, ठीक है। इसीलिए याद रखना है कि अगर रिमाइंडर सेम बच गया है तो इसका डिफरेंस जो भी होगा वो इससे पूरा पूरा कटेगा। अब इस थीम पर क्वेश्चन आगे एलसीएम चैप्टर में आता है, ठीक है, जिसमें 3 डिवाइजर्स 3 रिमाइंडर्स भी रहेगा। वहां पर ये अंतर और फिर यहाँ एक नंबर है ना, तो फिर इसका भी अंतर ऐसा, तो 3 नंबर जो आएगा ना, फिर उस तीनों का मैंने डिफरेंस जो आएगा उसका एचसीएफ लिया जाता है, जो एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग कर दिया इसमें, ठीक है। बोल रहा है कि संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसमें क्या करना है वो चीज़ देखिए, ये भी छोटा है, हल्का है, बहुत हल्का है, नहीं भी कराते तो चल जाता। बोला एक छात्र को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया। बोले किसी से बोला गया कि एक नंबर हम दिए हैं उसमें 27 से गुणा करिए, वो उसमें 72 से गुणा कर दिया गलती से, ठीक है। 1350 अधिक मान प्राप्त हो गया, जितना आना चाहिए उससे 1350 ज्यादा, ऐसे तो बोल रहा है कि बताइए कि वह संख्या कौन सी है। बोले इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका कंसेप्ट क्या कहता है उसको पहले देख लीजिए। बोले अगर हम नंबर x मानते हैं सपोज, तो आज इसमें 27 से गुणा करना था तो 27x आएगा, लेकिन जो इसमें 72 से गुणा कर दिया उसको तो 72x आ गया, ऐसे। इसमें से ये घटा देंगे तो बराबर 1350, जो क्वेश्चन बोला। आज इसको लेस करेंगे तो 45x इक्वस टू 1350, और x का मान आपका 30 आ गया। मैंने संख्या कितना निकला 30, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो पहले तो इसको नोट करिए, बेसिक कंसेप्ट है। देखिए देखिए, ऐसा मोमेंट जब भी मिलेगा तो कोई एक्स वाई नहीं मानना है। आप बिल्कुल क्वेश्चन दिखेगा कि 27 से गुणा करना था, 72 से गुणा कर दिया 1350, ज़्यादा आ गया तो हम 1350 लिखेंगे, इन दोनों का अंतर 45, इसको काटेंगे, 30 हमारा आंसर हो गया। इतना छोटा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख लिख देते हैं कि ऐसे कंडीशन में संख्या कैसे प्राप्त होगा, तो जितना भी ज़्यादा या कम बोलेगा वो लिखिएगा, जितना भी ज़्यादा या कम मान आया वो लिखिएगा, और बट्टा में दोनों मान का अंतर, ऐसा। जैसे देखिए कितना ज़्यादा कम बोल रहा है, तो वही 1350, और अंतर 27 और 72 दिख रहा है ना, उसका अंतर लेना है, तो यही 45 हो जाएगा। तो 45 से इसको काटेंगे, 30 आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो आप ऐसे प्रश्न के लिए ये स्टेप लिख लीजिए और इतना जल्दी बना लीजिए। ये बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे सभी में पूछ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे। आगे भी हल्के लेवल के एग्जाम में ये आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचे लेवल में ये क्वेश्चन अब नॉर्मली नहीं देगा। देखिए, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होता है, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें सब चीज जैसे बोला ठीक है, संख्या पूछ दिया। कभी इसी में जो है ना बोलेगा बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है, शायद आगे आए भी किसी में सही उत्तर। यहाँ पे संख्या पूछा, एक बार बोलेगा सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर के वक्त में इस 30 में 27 से गुणा करने को कहा गया था, तो आप 30 में 27 से गुणा कर दीजिएगा, और सही उत्तर जब पूछता तो 810 हम लगाते। कभी कभार आपको जल्दीबाजी में गलत ना हो,
सही उत्तर डिमांड कर देगा, संख्या नहीं बोलेगा। तो सही उत्तर का अर्थ क्या है कि इस 30 जो संख्या था उसमें 27 से गुणा करके आंसर देना था, तो 27 से आप गुणा करिएगा, क्या आंसर आएगा। शायद हो किसी में, दिखा देते हैं। देखिए, है ना यहाँ पर हम सारा सेलेक्ट करके आपको दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, एक छात्र के किसी संख्या में 63 से गुणा करने को कहा गया, वो कर दिया 36 से, है ना ऐसा, और इतना कम आया। बोला सही उत्तर क्या है, देख रहे हैं। तो आप अपना ट्रिक लगाइए, ये ज्यादा कम जो भी बोले लिखना है, और यहाँ 63 और माइनस 36 जो 27 है, 27 या 40 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 जो है ना आपका संख्या निकला है, अगर संख्या पूछता तो ये आंसर है। इन क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, तो इसमें 63 से गुणा करना था, तो हम इसमें 63 से गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें 63 से गुणा करेंगे तो 0 4 3 12 24 1 25, ये जो निकला ना, ये आपका सही उत्तर। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है आपका, संख्या पूछता 40 उत्तर होता, सही उत्तर बोला तो 40 में 63 से गुणा करना था, हम गुणा करेंगे, सही उत्तर आपका 2520 आएगा, जो यहाँ पर है। इसमें तो नहीं दिया, लेकिन इस ऑप्शन में जनरली वो ऐसे 63 जो है ना, 63 नहीं, वो जो आया है आपका वो डायरेक्ट लिख देगा, क्या है 40, लिखा ही हुआ तो है, देखिए यहाँ पर। क्योंकि कुछ बच्चे से गलती जल्दीबाजी में होता है ना, अरे ये तो पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन है, तो यहाँ तक बनाया, काट के 40 आ गया, ऑप्शन भी देखा तो विश्वास बढ़ जाता है ऐसा। लेकिन संख्या पूछता तो वो सही होता, पूछा तो सही उत्तर, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर ये लगाइए, नोट करिए। हम्म, हम समझ गए, सही उत्तर चुने का अर्थ होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसका इसमें चुनना है। हाँ हाँ, इसका सेंस है कि वो जो गलती किया है उसको सुधार करके बताइए। आपका बस काम वही है कि मन को अस्थिर करके जो है ना, किस टाइप में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो आपके मन में बैठना चाहिए। तो रिवीजन नहीं भी करिएगा तो आपका तो याद रहेगा। चलिए, देखिए अब ये क्वेश्चन फिल करिएगा थोड़ा सा डीपली सोचते हुए, कि एक छात्र से किसी संख्या में इससे गुणा करने को कहा गया, परंतु वो उससे भाग दे दिया है, ठीक है, और वास्तविक संख्या से इतना अधिक आ गया है। यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ पर भी दो बात, संख्या बोलेगा, सही उत्तर बोलेगा, ठीक है। अभी तो संख्या बोला है, तो आप सोचे ना कि ये 5/11 क्या एक नंबर है, फिल करिएगा। और ये आपका उससे उल्टा हो गया, मतलब ये इससे भाग दिया, तो क्या अर्थ है यहाँ पे 11 जैसे बोल रहा है क्वेश्चन कि 5/11 से गुणा करना था, गुणा करना था, लेकिन वो 5/11 से भाग दिया, मीन्स गुणा कर दिया 11/5 से, ये गलती से ऐसा। और तब उसको जो है अधिक कम कितना क्या, 193। तो आप बोलिए कि अगर ये संख्या मान लिया जाए मन में कि संख्या ही तो है, ठीक है, फ्रैक्शन है, लेकिन मानिए कि संख्या ही है ऐसा, तो बोले ये संख्या, तो ये तो क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, बनेगा ना। कैसे बनेगा, अगर हम उससे देखना चाहें भी, कितना ज्यादा कम और दोनों संख्या का अंतर, यही ना था ट्रिक। क्वेश्चन तो वही है, अब क्या फर्क पड़ा, वो फ्रैक्शन दे दिया, ऐसे जनरल नंबर होता था, वही ट्रिक लगाइए। अब यहाँ से बनाइएगा तो 192 है, और इसका जो 55 आएगा वो ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि बाद में तो ऊपर ही जाएगा 55 जो आ रहा है अभी एलसीएम लेकर, लेकिन तब तक 121 और माइनस में 25, ये तो कैलकुलेशन है ऐसा। बोले आप कैलकुलेशन कर लिए ये चाहिए, तो यहाँ कितना आ रहा पढ़िए घटा करके, 11 में से 5 6, यहाँ से, और 96 दो 110, है ना, कैलकुलेशन हम कर लिए, 110 आपके प्रश्न का आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बोले उसी तरीके से बनाना है, वो आपका नंबर बोले, जो ट्रिक लग रहा है फ्रैक्शन बोला वही ट्रिक लगाए, क्या लिखा थे, जितना ज्यादा या कम आएगा वो बट्टा में दोनों मान का अंतर, तो दोनों मान का अंतर कर दिए, नोट करिए। लेकिन इसमें एक रास्ता और बता देंगे एक्स्ट्रा में, जो इससे अच्छा होगा, यही लास्ट है।
तो देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा बदलने का प्रयास किया कि जनरल नंबर की जगह फ्रैक्शन दिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको जनरल नंबर ही मान कर के जो कंसेप्ट था वो लगा दिया, आंसर आ गया। लेकिन देखिए, इसमें हम लोग करते क्या हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का बात करता है, तो आपके लिए और ईज़ी हो जाता है एक सिचुएशन, जो नोट में हम लिखाएँगे, पहले बना देते हैं देखिए। जैसे आज बोल रहा है कि 5/11 जब फ्रैक्शन में बात करें तो आप ट्रिक बदल देंगे, है ना? इससे गुणा करना था, इसी से भाग दे दिया मीन्स इससे गुणा कर दिया, ऐसा आया, ज़्यादा कम। तो आप क्या करते हैं देखिए इस जगह पे, ये जो दिख रहा है ना जैसे 5, 11, 100 तो इन सभी को गुणा करिएगा। वो नोट में लिखा देंगे 5/11 और ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा है 5, 11, 192 तो सभी को गुणा करिए 5 इंटू 11 इंटू ऐसे। और इसका स्क्वायर का अंतर तो 11 का स्क्वायर लिख देते हैं और 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू में 11 इंटू 192 है और यहाँ से आप जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, नहीं तो 121 में 25 घटा करके 96 लिख सकते हैं। तो इससे 110 आपके प्रश्न का आंसर आता है, ठीक है। ये ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। तो पहले एक नोट आप लिखिए। जब किसी संख्या में x/y से x/y से गुणा करने के स्थान पर x/y से भाग दे दिया जाए क्या y/x से गुणा कर दिया जाए। सेंस एक ही है दोनों का। या y/x से गुणा कर दिया जाए और प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z z अधिक या कम हो, z अधिक या कम हो तो वह संख्या बराबर, वह संख्या बराबर लिखिएगा ऐसे XYZ और बट्टा में एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का अंतर। बस ये फॉर्मूला है और उसी के नीचे में आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जो हम यहाँ लिखे हुए हैं। आप लिखेंगे XYZ बट्टा में एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये बैंक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ के लिए खासकर बिल्कुल नहीं है और बैंक क्लर्क में कभी कभार देता भी है। कॉपी में हो गया कभी फिर भूलिएगा तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन थीम हर्बल याद रखिए, है ना, सीधे कि इन सभी को गुणा करते हैं जो दिख रहा है 5 गुना 11 गुना ये और बट्टा में 121 माइनस 25। इसमें भी आगे एक क्वेश्चन सेम में पूछ देगा संख्या क्या है, वही बात सेम है, वो नंबर था फ्रैक्शन, तो संख्या में क्या होगा, जो गलती वो किया था वो नहीं करना है। बोले आपका नंबर 110 निकला, इसमें क्या करेंगे फिर 5/11 से गुणा कर देंगे तो 55 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जब सही उत्तर क्या है बोलता